नेक्स्ट नाइन न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरार उल हक। आपने सीमा गुलाम हैदर और उसके पति सचिन की कई बार चर्चा सुनी होगी और आपके जहन में कहीं ना कहीं कई बड़े सवाल भी रहे होंगे कि दरअसल इसको लेकर के ये जो तमाम स्थिति बनी है, क्या ये वाकई सच्ची है? जो तमाम बात उसके द्वारा कही जा रही है वो क्या उस पर यकीन किया जा सकता है? लेकिन अब जो खबर आई, कई बार बीच में ये कहा गया कि वो फरार हो चुकी है, भागने की फिराक में नेपाल के रास्ते वापस जो है पाकिस्तान जाना चाहती है। इस तरीके की बातों को लेकर के भी यहाँ पर कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि जो है एक तरीके से वाहवाही कमाने की कोशिश की गई। लेकिन ये सच है कि सीमा गुलाम हैदर से भारत की सुरक्षा व्यवस्था को सीधे तौर पर खतरा है। भारत की सुरक्षा व्यवस्था पर कहीं ना कहीं उनका यहाँ पर आना ये दर्शाता है कि इस पूरे मुद्दे पर सरकार को कहीं ना कहीं गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है। और अगर सरकार गंभीरता से नहीं सोच रही है तो आप समझिए कि इस मामले पर सरकार को भुगतना भी पड़ सकता है, जनता को भी भुगतना पड़ सकता है। लेकिन अब तक अगर देखा जाए तो कोई बड़ी कार्रवाई की बात जो सामने नहीं आई और नहीं ये कहा गया है कि जो एटीएस से जांच पड़ताल की तमाम बातें आपने सुनी। जो एटीएस जो है पूछताछ की, लगभग दर्जनों घंटे भर जो है पूछताछ की गई, लेकिन उस पूछताछ के बाद जो रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपा गया, उस रिपोर्ट पर अब तक फैसला नहीं आया। तो क्या ये मान लिया जाना चाहिए कि सीमा गुलाम हैदर अब भारत में ही रहने वाली है? क्या भारत में ही उसका भविष्य जो है सुरक्षित रहेगा? और क्या उसके रहने से भारत का भविष्य सुरक्षित रहेगा? बड़ा सवाल ये है, क्योंकि इसी बात पर चर्चा इस वक्त हो रही है कि सरकार को इस पर सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए, उसको पाकिस्तान डिपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता। ये सभी के जहन में एक बड़ा सवाल इस वक्त खड़ा हो चुका है कि सरकार अब तक इस पूरे मुद्दे पर खामोश क्यों बनी बैठी है? सरकार ने अब तक इस पर कोई फैसला स्पष्ट रूप से क्यों नहीं सुनाया है? इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट नाइन न्यूज़ के साथ।